सूरह तौहा में अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करते हैं। इस किस्से में वो मकाम जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम मदीन से वापस आ रहे होते हैं और वो अपनी बीवी के साथ होते हैं तो उन्हें एक मकाम पर आग नजर आती है। वो अपनी बीवी से कहकर उस आग के करीब जाते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि वहां पर तो अल्लाह ताला ने अपने और उनकी मुलाकात का फैसला कर रखा था। अल्लाह से उस मुलाकात में अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि जाओ, फिरौन की जानिब जाओ, क्योंकि वो इंतहाई सरकश हो चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम को खौफ महसूस होता है। वो अल्लाह ताला से उसका इजहार करते हैं और अल्लाह ताला से ये मदद मांगते हैं कि या अल्लाह, हारून को मेरा साथी कर दें। अल्लाह ताला हारून अलैहिस्सलाम को उनका इस काम में साथी बना देते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम तमाम काम मिलकर करते हैं और फिरौन के दरबार तक आते हैं। लेकिन जब फिरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम की फिरौन से बात हो रही होती है तो फिरौन उनसे कहता है, कौला, फिरौन ने कहा, फमन, बस कौन है, रब्बुकुमा, तुम दोनों का रब, या मूसा, ए मूसा। ऑल्दो कि फिरौन ने ये कहा था रब्बुकुमा, तुम दोनों का रब, क्योंकि उसे मालूम था कि हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों ही अल्लाह के मानने वाले हैं। लेकिन जब उसने मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातब किया तो कहा या मूसा। फिरौन ने हारून अलैहिस्सलाम को मेंशन करना जरूरी ही नहीं समझा, यानी उसने उनको पूरी तरह इग्नोर किया। गोया हारून अलैहिस्सलाम फिरौन की निगाह में कोई अहमियत ही ना रखते थे, जबकि हारून अलैहिस्सलाम इस मिशन का एक इंतहाई अहम हिस्सा थे। अगर वो ना होता तो मूसा अलैहिस्सलाम की फिरौन के दरबार में आने की शायद हिम्मत भी ना बनती। लेकिन ये आयत हमें ये बताती है कि जिंदगी में ऐसा बहुत से मकामात पर होता है कि हम अपनी बिसात के मुताबिक दीन का काम तो कर रहे होते हैं, मगर कहीं भी हमें मेंशन नहीं किया जाता। कोई हमारा नाम नहीं लेता, कोई हमें आगे नहीं करता, कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करता, कोई हमें शाबाशी नहीं देता। लेकिन ये आयत हमें बताती है कि जब आपको कोई भी ना जानता हो और ज़मीन वाले आपके कामों से ना आशना हो, तब भी आसमान पे अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते आपकी तमाम तर कुर्बानियों से, तमाम तर चीज़ों से अल्लाह ताला आशना होता है। अल्लाह को मालूम है आप क्या कर रही हैं, आप क्या सह रही हैं, आप किन चीज़ों से गुजर रही हैं, आपने दीन को फैलाने में अपना क्या किरदार अदा किया है। भले ही लोग ना जानते हों, भले ही ज़मीन पर चंद एक लोगों को मालूम हो, भले ही आपको कोई सराहे ना, लेकिन अल्लाह ताला को मालूम है। तो बस दीन के काम में कभी भी हमारा मशहूर होना या हमारा नाम हर किसी की ज़बान पर होना अहम नहीं है। अहम ये है कि हम में कितना खुलूस है, हम इस दीन को फैलाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए क्या-क्या इक़दामात उठा रहे हैं। अपने बिसात के मुताबिक कोशिश करें और अल्लाह के दीन को आगे लेकर जाएँ।